हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 8th का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द साउंड। ठीक है, तो एज वी नो दैट, जैसे कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक फॉर्म क्या है, एक साउंड का फॉर्म है। तो बच्चों, अगर बात करते हैं हम साउंड के लिए, तो साउंड के लिए हमारे पास बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हम साउंड को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, साउंड को हम एक ऐसा मीडियम कह सकते हैं जिससे हम अपनी बात को किसी और दूर तक पहुंचा सकते हैं, या फिर किसी और की बात हम खुद सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर 13 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो बात करते हैं सबसे पहले कि साउंड आखिर है क्या। व्हाट इज साउंड, आखिर साउंड हम किससे कहेंगे। देखो, अ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे बड़ा आता है कि साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है। दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न कॉल्ड वेव्स, हेंस द साउंड इज अ वेव। तो मतलब कहने का क्या मतलब है ये, कि जब एयर मॉलिक्यूल्स एयर में क्या करें, वाइब्रेट करें, क्या करें, ये वाइब्रेट करें, तो इनके वाइब्रेशन से जो वेव निकलती है वही हमारी क्या कहलाती है, साउंड। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि जो साउंड है वो क्या है, एक फॉर्म का वेव है। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, फ्लक्चुएशन जो हो रहा है वो वेवों का फ्लक्चुएशन है। इसी तरह वेव आपके चलते हैं। द वाइब्रेशन कैन बी डिस्क्राइब एज अ बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशन, किस पे डिपेंड करेगा, अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट में साउंड का वाइब्रेशन कितना है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट एनी वाइब्रेशन। अगर कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, कहने का मतलब है कि नो साउंड, इट मीन्स नो वाइब्रेशन, या फिर जस्ट इसका अपोजिट कह सकते हैं कि नो वाइब्रेशन, इट मीन्स नो साउंड। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप मैंने ये एक स्पीकर लगा रखा है, यहाँ पे एक स्पीकर है, और दूसरी जगह आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्पीकर लगा रखा है, और यहाँ पे आपका ईयर है। ठीक, तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, कहीं पे बहुत, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, यहाँ पे कम है, फिर से क्राउड हो गया, फिर कम हो गया, फिर क्राउड हो गया, फिर कम हो गया, फिर क्राउड हो गया, फिर कम हो गया, फिर क्राउड हो गया। एक्चुअली होता क्या है, ये वेव्स के मूवमेंट का दिखाता है। जहाँ पे पिच आपकी हाई होती है, अभी मैंने वर्ड यूज़ किया पिच, अभी मैं बताऊंगा होता क्या है पिच। जहाँ पे पिच हाई होती है, साउंड भी क्या होता है, वहाँ पे हाई होता है। जहाँ पे पिच कम होता है, वहाँ भी साउंड क्या होता है, कम होता है। होता क्या है, जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे पिच आपकी बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं, वहाँ पे पिच आपका बहुत कम होता है। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड के बारे में बात करें तो साउंड क्या है, एक वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और सोर्स ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव, हेंस द नेम ऑफ साउंड इज वेव। ओके गाइस, अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपका ये हारमोनियम भी साउंड प्रोड्यूस करता है। सितार हो गया, ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है। हारमोनियम में क्या करते हैं, हम इनके ये जो बटन्स गिवन है, हम इनको प्रेस करते हैं, और यहीं से क्या निकलता है, प्रोड्यूस होता है, साउंड होता है। तबले की बात करें तो तबले के हम ऊपर वाले सरफेस को हिट करते हैं, और इससे क्या होती है, साउंड जनरेट होती है। हिट करेंगे तो वाइब्रेशन आएगा और साउंड जनरेट होगी। सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आपके घर में स्पीकर है तो आप उसे बजाइए। ठीक है, उसमें सॉन्ग लगाइए, और सॉन्ग लगाने के बाद आप देखेंगे तो उसमें आपको साउंड प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। और जो साउंड प्रोड्यूस होगा ना, आप उसको टच कीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए आपका स्पीकर है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, आप इसको टच कीजिएगा अपने हाथों से, तो आपके हाथ को वाइब्रेशन महसूस होगा, और ये वाइब्रेशन तब तक होता रहेगा जब तक साउंड होता रहेगा। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। साउंड प्रोफाइट की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू propagates the matter or material through which sound propagate is called a medium। तो जिसके थ्रू साउंड
एक प्लेस से दूसरे प्लेस होता है या फिर जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड मीडियम। ओके, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन अ वैक्यूम एज इट लैक एनी मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। अब जैसे स्पेस की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, स्पेस की बात करें, तो स्पेस में साउंड एक पर्सन के पास से दूसरे पर्सन तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि स्पेस में न तो एयर है और न ही कुछ है। जब वहाँ पे एयर ही नहीं है, एक मीडियम ही नहीं है, तो हम कुछ भी बोले अगले बंदे को सुनाई नहीं देगा। तो एक बात यहाँ से समझ में आई कि साउंड के लिए मीडियम होना उतना ही ज़रूरी है जितना बॉडी के लिए सोल का। ठीक है, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन अ वैक्यूम, यानी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। द मून डज नॉट हैव एन एटमोसफियर, हेंस यू कैन हियर ऑन द मून, यू कैन नॉट हियर ऑन द मून। यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा। ठीक है, आप मून पे सुन नहीं सकते। ठीक है गाइस, दूसरी बात करते हैं, हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड। अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है कि हम कैसे बोल पाते हैं। ठीक है, हम कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे गले के अंदर क्या होता है, एक वोकल कॉर्ड होता है। ठीक है, एक क्या दो होते हैं। ठीक है, ये जो आपके ना ये वोकल कॉर्ड का इमेज है, जिससे क्या होती है साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपका वोकल कॉर्ड का काम करते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ह्यूमन बींग्स हैव अ वॉइस बॉक्स आर larynx which is present in their throat on the upper side of the windpipe। जो आपकी विंड पाइप होती है उसी के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, द larynx has two vocal cord। इसके पास क्या होता है, टू vocal cords होते हैं which have a narrow split between them on that air can pass through it। देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है ना, ये आपका वोकल कॉर्ड है। ठीक है, इसके बीच से एयर निकलती रहती है और इसी के खुलने और बंद होने से हम वॉइस को प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं जो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है गाइस, आगे देखो, एक जस्ट मिनट, हाइलाइटर, यस। ठीक है, एज द लंग्स, ठीक है, एज द लंग्स थ्रू द एयर आउट ऑफ द विंड पाइप। जब लंग्स से हम विंड एयर को थ्रू करते हैं बाहर साइड में, इट पासेस थ्रू द स्प्लिट एंड हैंस अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एज द वोकल कॉर्ड स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। तो जैसे ही वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करने लगेगा तो साउंड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, द वोकल कॉर्ड मसल्स आर प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जन्म से ही क्या होते हैं, डम्ब होते हैं, वो बोल नहीं सकते। ठीक है, तो होता क्या है, उनका वोकल कॉर्ड क्या होता है, खराब होता है, जिसकी वजह से उनमें साउंड प्रोड्यूस करने की पावर नहीं होती। दियर थिकनेस एंड टाइटनेस डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ टाइप ऑफ द वॉइस अ पर्सन हैव। तो आप लोग देखते होंगे कुछ लोगों की वॉइस बहुत ही सॉफ्ट होती है और कुछ लोग की वॉइस बहुत ही हार्ड होती है। कहते हैं ना यार, बड़ा दमदार आवाज़ है। ठीक है बच्चों, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये डिपेंड करता है इनके साउंड क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ओके, और डिपेंड करता है उसके थिकनेस पे और उसके टाइटनेस पे कि कितना थिक है, कितना पतला है और कितना वो टाइट या फिर कड़क है। ठीक है, द वोकल कॉर्ड इज मेल्स आर ऑफ लेंथ। देखो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना बच्चों, कहीं पे बहुत आगे काम आने वाला है। क्या आने वाला है कि जो मेल का वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 20 mm होती है। ठीक है, कितनी होती है बच्चों, 20 mm होती है। एंड फीमेल हैव 15 mm लॉन्ग वोकल कॉर्ड। ठीक है, अब चिल्ड्रन की बात है, चिल्ड्रन ऑन द अदर हैंड, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हैव वेरी शॉर्ट लेंथ वोकल कॉर्ड, जिसकी वजह से उनकी वॉइस क्या होती है, बड़ी ही प्यारी सी वॉइस उनकी होती है। ठीक है, तो एक बात तो हमें समझ में आया सर, जितना वोकल कॉर्ड छोटा होगा उतना ही वॉइस क्या होगी, अच्छी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो वॉइस निकलेगी नहीं, क्योंकि वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा। ठीक है, हेंस द वॉइसेस देयर क्वालिटी एंड देयर टाइप आर ऑलवेज डिफरेंट इन वोमेन, मेन एंड चिल्ड्रन। नॉर्मल सी बात है, वोमेन की वॉइस बहुत अच्छी होती है, पीच काफ़ी अच्छा होता है। कंपेरिजन टू मैन की बात करें तो उतनी अच्छी वॉइस नहीं होती, और आप जैसे प्यारे बच्चों की तो सबकी वॉइस बहुत ही खूबसूरत होती है।
ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। देखो हाउ साउंड प्रोपेगेट इन अ मीडियम, मीडियम से कैसे साउंड बनाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आप लोग स्कूल में ये प्रैक्टिकल किए हो कि नहीं किए हो, मैंने बहुत किया है ऐसा। हम लोग करते क्या थे, एक बॉक्स लेते थे, उसके ऊपर इसने तो पेंसिल लगाया बट हम लोगों ने पेंसिल भी नहीं लगाते थे, एक रबड़ लगा देते थे। अब इस रबड़ को जब हम ऊपर से खींचते थे और ये इसके ऊपर जब आके इसको बीट करता था ना, तो एक अच्छी सी साउंड निकलती थी। ठीक, या तो ये चीज़ तो आप लोगों ने बहुत किया होगा। ये देखो नीचे वाला छोटा बच्चा जो कर रहा है, ठीक है, बर्तन को पीटना, तो यहाँ भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये तो आपने देखा है यार, क्या दिक्कत है, तो यहाँ भी साउंड प्रोड्यूस होगा। जब इसके वायर को इससे करेंगे तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। देखो साउंड नीड सम वाइब्रेशन, मैंने पहले बोला था नो वाइब्रेशन नो साउंड, तो साउंड होगा तो भाई वाइब्रेशन तो होगा। ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ट्रैवल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस all have molecules present in them which allow the propagation of sound, जो sound को allow करते हैं। ठीक है, these molecules are packed in solid, liquid and gases are packed in a varied ways. Solid have tightly packed particles in them and hence they allow fast propagation of sound through them। ठीक है, अब देखो बात करें अगर साउंड की स्पीड की, तो हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट आते हैं। एक आता है हमारा सॉलिड आता है, दूसरा हमारा लिक्विड आता है, तीसरा हमारा गैस आता है। देखो सबसे अधिक अगर साउंड की बात की जाए, सबसे अधिक साउंड किस में होगा बच्चों, तो हम प्रीफर करेंगे सर सबसे अधिक साउंड होगा आपका सॉलिड में। किस में? सॉलिड में। उसके बाद किस में आता है सर उसके बाद आएगा लिक्विड में, और आफ्टर दैट गैस में। सबसे कम साउंड कहाँ होती है? गैस में होती है। ठीक है बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों से बताइएगा, नाइट में आवाज़ थोड़ी सी हम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, क्यों? उसका रीज़न क्या है? ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा इसका आंसर मिलेगा। ओके बच्चों, तो बात करते हैं। चलो, लिक्विड हैव स्लाइट लूजेस पैक्ड particles and hence it take a little time of sound to travel in water or through a liquid। मतलब अगर वाटर में क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, ठीक है एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ इस चीज़ को। इस चीज़ को मैं थोड़े से और अच्छे से समझाता हूँ। देखो सपोज करो आपके पास एक यहाँ पे, एक ये और एक ये रहा। मैं बोलूँगा इसमें कोई सॉलिड है, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बिल्कुल ऐसे होते हैं, यानी एक दूसरे के आसपास, बिल्कुल उनसे दूरी पे नहीं होते, बिल्कुल आसपास होते हैं। ये साउंड के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। आप देख रहे हो ना, इनमें जो इंटर मॉलिक्यूल स्पेस है वो क्या बहुत ही कम है, तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के अपेक्षा थोड़े से दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनका कोई शेप निश्चित नहीं होता। और जब गैस की बात करें तो ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड। और गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक इधर 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 तो एक इधर, ऐसे इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, मीडियम जितना पास रहेगा ना, ट्रांसफर करने में उतनी आसानी रहेगी, उतना ही फास्ट ट्रांसफर होगा। ठीक है, मीडियम जितना दूर रहेगा उतना स्लो। तो सबसे अधिक साउंड किस में होता है सर? सबसे अधिक साउंड सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस में। ठीक है बच्चों, चलो साउंड बाय ह्यूमंस कैसे साउंड करते हैं देखो। वी नो दैट साउंड्स आर प्रोड्यूस एज वेव इन द एयर और एनी अदर मीडियम। एज दिस साउंड्स वेव्स ट्रेवल टू आवर ईयर्स, दे कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मैसेज दैट आवर ब्रेन कैन अंडरस्टैंड। देखो सपोज कर लो ये एक बच्चा है, कोई साउंड यहां से चला, अब वो धीरे धीरे आया, कहां तक आया? इसके एयर में आया। तो अब ये साउंड को पता है, साउंड को हमारा ब्रेन कैसे समझता है? इस साउंड एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद हमारे ईयर में होता है एक ईयर ड्रम, उस पर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पड़ती है और ये ले जाएगी माइंड के पास। माइंड को बताएगी कि भाई कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हुआ ईयर ड्रम पे।
ठीक है, अब आप बताओ इसका क्या करना है, क्या आंसर इसका देना है। ठीक है बच्चों, तो आवर ईयर्स हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट अलाउ दिस फंक्शन। कौन कौन सा फंक्शन है उसको भी देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ह्यूमन ईयर है, ठीक है। अब ये है एयर कैनाल, ये जो आप देख रहे हो एयर कैनाल है, ठीक, यहाँ पे थोड़ा होता है। ये जो चीज़ है ये आपका ये वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ईयर ड्रम बोलते हैं। यही मेन इंपॉर्टेंट होता है ईयर ड्रम, जिसको हम लोग हिंदी में कान का पर्दा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कान का पर्दा। ठीक, अभी हमारा हैमर हो गया, ये एनविल हो गया, ये हमारा यहाँ पे हैमर है और यहाँ पे हमारा एनविल है। ठीक, अब देखो होता क्या है, जब भी कोई साउंड यहाँ से अंदर आता है तो इस पे टकराता है। ठीक है, अब ये इंडिकेट करता है यहाँ से फिर यहाँ, अब ये जाके आपको बताएगा अटैच टू द ओवल विंडोज स्ट्रिप्स है, ये आपको जाके बताएगा। तो हमारे ईयर के ना 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, देखो, एक आउटर ईयर, मीडियन ईयर और इनर ईयर। तो ये जो पोर्शन है ईयर यहाँ तक, देखो यहाँ तक जो हमें दिखाई देता है, वो हमारा कहलाता है, वो हमारा आउटर ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटर ईयर। अब यहाँ से ईयर ड्रम से यहाँ तक की जो बात कर लेते हैं, ठीक, ये हमारा कहलाता है मिडिल ईयर। और इनर ईयर जो होता है बिल्कुल हमारे कान के अंदर होता है, हमारे कह सकते हो ये अगर हमारा सर ऐसे होता तो ये हमारा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता स्ट्रक्चर। ठीक, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये आपका इनर ईयर हो जाता है। ओके गाइज, दूसरा देखो, अब ये जो ईयर ड्रम है ना, यहीं पे आपका पड़ेगा वेव्स, साउंड्स वेव्स पड़ेंगे। ये आपको यहाँ से कनेक्ट करके ले जाएंगे आपके माइंड तक, और माइंड में जब ये जाएगा ना तो वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और हमें समझ में आएगा कि अगला बंदा आखिर कहना क्या चाहता है, वो चीज़ें हमको समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखो डिस्प्लेसमेंट है और ये एम्पलीट्यूड है और ये पीरियड है और ये टाइम। अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये है आपका टाइम, ये टाइम। ठीक है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक रेज मिलती है, एक वेव मिलती है जो इस अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, तो दो जो टॉप पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का जो एक टाइम होता है दैट्स कॉल्ड अ पीरियड, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पीरियड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जहाँ तक उठता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, कि कितना ये उठा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑफ ऑन आइदर अ साइड ऑफ अ मीन वैल्यू इज कॉल्ड अ एम्पलीट्यूड। यानी जितना डिस्टर्बेंस होता है, जितना आपका डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस देखो यहाँ से यहाँ था पहले, डिस्टर्ब होकर यहाँ तक चला गया, तो ये जो डिस्टर्बेंस होगा यही कहलाएगा आपका एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाय ए। लार्ज द एम्पलीट्यूड, लाउड द साउंड। जितना ये ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ही लाउड साउंड होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन होगा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। एक्सप्रेस इन हर्ट्स, उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट है उसे हर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज ट्रेवल अक्रॉस अ पॉइंट। तो टी इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/f, और ये होता है सेकंड में। ठीक है बच्चों, जहाँ पे f क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो कुछ साउंड हमें क्या होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, और कुछ साउंड क्या होते हैं हमें बहुत इनप्लीजेंट होते हैं। ठीक है, साउंड देखो दो टाइप की, जैसे एक हो गया प्लीजेंट हो गया, एक हो गया इनप्लीजेंट हो गया। तो प्लीजेंट साउंड हमें अच्छा लगता है, इनप्लीजेंट साउंड हमें बहुत बुरा लगता है, वो हमें नॉइस हो जाता है। ठीक, देखो साउंड और नॉइस में डिफरेंस एक वर्ड का है, ये प्लीजेंट होता है, ये अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, देखो द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। द लाउडनेस ऑफ द साउंड किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। अभी मैंने बताया जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतना बड़ा साउंड होगा। ठीक है, द हायर द एम्पलीट्यूड द हायर in the displacement of the particles on the higher is the
लाउडनेस ऑफ द साउंड। देखो बच्चों, अगर इसका एक प्रैक्टिकल करना चाहते हो ना तो क्या करना, आप एक पतीला ले लेना, ठीक है, पतीले को उल्टा रख देना। उल्टा रखने के बाद पतीले के ऊपर ना, पतीला या फिर एक थाली रख लेना जिसमें आप खाना खाते हो, ठीक है, थाली ले लेना, उसके ऊपर छोटे 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 कुछ कागज़ के टुकड़े रख लेना, या फिर कागज़ नहीं मिले तो बालू जो है ना सैंड होता है उसको रख लेना। और उसके बाद इसके एक तरफ एक बार धीरे से मारना, देखना इसमें ये थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, फिर थोड़ा सा और ज़ोर से मारना, ये थोड़ा और ऊपर उठेंगे और आपको साउंड और तेज़ सुनाई देगी। फिर इस पर और ज़ोर से मारना, फिर थोड़ा सा साउंड और तेज सुनाई देगी, फिर इस पर और ज़ोर से मारना, साउंड और ज़ोर से सुनाई देगी, और फिर और ज़ोर से मारोगे ना तो इसके बाद साउंड एक और सुनाई देगी, कहीं से उड़ता हुआ चप्पल आपको पड़ेगा, ठीक है, मम्मी पापा आपकी अच्छे से पिटाई कर देंगे। तो ऐसा मत करना, अकेले रहना, तब ये प्रैक्टिकल करना आप लोग, ठीक है बच्चों। दूसरा देखो, द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब समझना, यानी द लाउडनेस ऑफ द साउंड, साउंड की जो लाउडनेस होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब ये साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक। मतलब इसको कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि जो साउंड है, एक मिनट, ठीक है, जो साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ओके बच्चों। दूसरा, द एसआई यूनिट ऑफ द मेजरिंग द लाउडनेस ऑफ अ सॉइल इन डेसिबल। किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। ओके, अब यहां देख सकते हो साउंड, डेसिबल और कॉमन साउंड। देखिए हार्मफुल कितना होता है, 140 डेसिबल तक हार्मफुल होता है। पेन थ्रस्ट कहाँ तक हो जाता है, जैसे आपके जेट हो गए, ये यहाँ तक कहाँ तक होता है, 120 तक होता है। रिस्क ऑफ हियरिंग लॉस, यानी कहाँ पे हेयरिंग लॉस होता है, तो भाई देखो इसके ऊपर जो हो जाएगा हेयरिंग लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे नीचे आ जाओ, हेयरिंग थ्रस्ट मतलब जीरो, तो हेयर सुनाई ही नहीं देगा। जो वाटर में जो ये जो आपके लीव्स होते हैं ना ग्राउंड पे, दैट कॉल्ड 20 हर्ट्स होते हैं। अब जैसे विस्पर करते हैं हम ना, तो 40 जो सॉफ्ट म्यूजिक होता है वो, और विस्पर के बिल्कुल नहीं, जैसे कितना होगा ये 30 होगा, ठीक है। जैसे जीरो हो गया, देखो ये है क्या, जीरो है, फिर इसके ऊपर 10 है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर यहाँ पे आपका 50 होगा, फिर यहाँ 60 है, फिर 70 होगा, ठीक है, फिर 80 है, फिर ये 90 होगा, फिर ये 100 है, फिर 110 होगा, फिर 120 है, ये 111 होगा, 30 हो जाएगा, ये 130 और ये 140, ठीक है। तो 140 आपके लिए हार्मफुल है, 30 जो है आपके लिए क्या है, पेनफुल थ्रस्ट करता है। 120 आपका बिल्कुल ये भी उसी के अकॉर्डिंग है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यानी अगर बात करें तो जो 60 वाला हर्ट्स है ना, 60 हर्ट्स वो आपके लिए सही है, बड़े आराम से रेस्टोरेंट वगैरह में आप बैठ के बात कर सकते हो। या फिर सॉफ्ट म्यूजिक आपका 40 होता है। तो ये एज अ टेबल है जिसके लिए आप जिसको आप समझ सकते हो देख के। चलो बात करते हैं पिच का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड किया था पिच, देखो पिच भी बहुत डिपेंड करता है। एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट साउंड क्वालिटी, सभी के पास क्या होती है, डिफरेंट साउंड क्वालिटी होती है। और इन्हीं डिफरेंट साउंड क्वालिटी की वजह से ना लोगों की आवाज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। ऑल्सो एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेशन टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। दिस क्वालिटी ऑफ साउंड इज characterized by its different quality of sound may have same pitch and loudness। ओके तो किस पे डिपेंड करता है ये, इसके पिचनेस पे और इसके लाउडनेस पे डिपेंड करता है। ओके नाउ द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो पिच किस पे डिपेंड करेगा, इट्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। The pitch would be higher if the frequency of the sound is high। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगा, या तो पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी आपका ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों। चलो देखो ऑडियोबल एंड इनऑडियोबल साउंड की बात करते हैं। तो किन ऑडियो को हम सुन सकते हैं, कितने तक की आवाज़ को हम सुन सकते हैं और कितने तक की आवाज़ को हम नहीं सुन सकते। देखो ऑडियोबल रेंज की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं।
जिसको हम लोग बोलते हैं सोनिक रेंज। क्या बोलते हैं हम लोग? सोनिक रेंज। बिलो 20 हर्ट्ज इन ऑडियोबल होता है, इसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक रेंज। क्या बोलते हैं इसको? इंफ्रासोनिक रेंज। तीसरा क्या आता है बच्चों? दैट इज एवब 20 के हर्ट्ज इन ऑडियोबल, ये होता है अल्ट्रासोनिक रेज। अब देखो ये हर्ट्ज तो होती है बहुत ज़्यादा, 20 किलो दैट्स 20 के एच किलो हर्ट्ज होती है। हम इसको सुन नहीं सकते, इसके ऊपर की चीज़ों को हम सुन नहीं सकते, बट इसी अल्ट्रासोनिक रेज से हमारा क्या होता है? कैंसर का इलाज होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। ओके, अब बात करते हैं नॉइस का और म्यूजिक का। ओके, तो नॉइस क्या बच्चों? कैन बी रिग्रेट एज एन अनप्लीजेंट, देखो वर्ड है ना अनप्लीजेंट का, साउंड। अनप्लीजेंट साउंड इज अ नॉइस। सिंपल सी बात है बच्चों, अनप्लीजेंट साउंड होगा तो वो क्या होगा? वो आपका नॉइस होगा। नॉइस कंसिस्ट ऑफ साउंड वेव ऑफ varied frequency which have no particular period pattern of repeating। देखो हमें पता है कि अगर आप हारमोनियम बजा रहे हो तो वहाँ से एक अच्छा सा साउंड आएगा, बट जिसको नहीं पता कि हाउ टू प्ले हारमोनियम, उसको आप दे दोगे तो वो जो बजाएगा ना वो बहुत गंदा सा बजाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, आवाज़ सबसे आती है, वाइब्रेशन होगा तो साउंड होगा ही होगा, बट मेन दिक्कत ये आती है बच्चों कि उनके बीच जो वाइब्रेशन का पैटर्न होता है, जो पिच का पैटर्न होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, देयरफॉर नॉइस इज डिग्रेडेड एज अ मिक्सचर ऑफ साउंड वेव्स विथ इनरेगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्या है? मिक्सचर ऑफ है, किसका मिक्सचर है? साउंड वेव्स विथ इरेगुलर फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर है। म्यूजिक की बात करें तो बस इसका उल्टा कर दीजिए, दैट इज अ प्लीजेंट होगा। वो क्या होगा? प्लीजेंट होगा। और ये क्या होगा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन म्यूजिकल साउंड आर हारमोनियम इज अ नेचुरल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दूसरी बात करते हैं, दैट इज नॉइस पोल्यूशन। देखो नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ आपको बहुत मिल जाएगा, जहाँ नहीं, खासकर तब जब नवरात्र वगैरह चलता है या तो कोई फेस्टिवल आता है, तब आप देख सकते हो बहुत सारे माइक लग जाते हैं और क्या गजब का मस्त जगराता होता रहता है रात भर। ठीक, जिसको सोना भी है उसको भी सोने नहीं देते चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके बच्चों, बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन का। नॉइस पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ undesirable and unpleasant sound in the earth environment। unpleasant sound, देखो नॉइस पोल्यूशन की बात करें तो unpleasant sound ही रहेगा। human beings can bear sounds ranging up to 85 decibel only, यानी 85 डेसिबल रेंज तक का साउंड इंसान बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद अगर दिक्कत बढ़ी ना तो वो क्या हो जाएगा? डैमेज होगा, मतलब हियरिंग पावर लॉस कर देगा। ठीक है, generally any sound that has a frequency of more than 30 decibel is considered noise। यानी 30 डेसिबल तो कोई गया ना तो वो नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके गाइस, the unwanted noise causes an adverse effect on the health of the organisms present on the earth। According to the World Health Organization, the maximum sound limit that is ideal for citizen is 45 dB only। However, it has been found that the sound range in many big cities of the world lies up to 90 decibel। तो देखो नॉर्मल सी बात है, कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल होना चाहिए हमें हेल्थ के लिए, अच्छे के लिए, लेकिन हमें कितना सुनना पड़ता है? 90 डेसिबल सुनना पड़ता है, जो काफ़ी हार्मफुल है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो कॉजेज ऑफ नॉन पोल्यूशन के बहुत सारे हैं, जैसे मस्त हम दिवाली आता है खूब पटाखे बजाते हैं, या फिर जैसे कुछ नेता लोग जीत जाते हैं तो वो लोग भी खूब आतिशबाजी करते हैं। ठीक है, जब एरोप्लेन कोई निकलती है हमारी छत के ऊपर से या सर के ऊपर से तो वो भी क्या गजब का नॉइज़ करती है। तो कंस्ट्रक्शन नॉइज़ होता है हमारा, नेबरहुड नॉइज़ होता है जब वो खूब मारपीट करते हैं या फिर कुछ बढ़िया से पार्टी वार्टी करते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करते हैं। जैसे कोई मान लो अगर आपके पड़ोसी ने कोई कार खरीद ली तो 4 दिन तो वो कार के हॉर्न ही बजाते रहेगा, क्योंकि मोहल्ले वाले को बताना रहेगा ना भैया मैंने कार खरीदी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल नॉइज़ तो इसकी बात ही छोड़ दो यार। नेचुरल नॉइज़ जैसे अभी देखो आप बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुन सकते होगे, ध्यान से सुनना, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल यही, चिड़िया चहक रही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट नॉइस होता है, और तीसरा ब्रस्टिंग ऑफ फायर्स,
जो हम दिवाली में खूब चपके बजाते हैं, तो वो भी एक टाइप का क्या नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें तो यार इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। आपको क्या करता है, एक्सेसिव नॉइज़ इन द सराउंडिंग कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज हाइपरटेंशन। सबसे बड़ी दिक्कत होती है ज़्यादा अगर आपने नॉइज़ देख लिया ना तो वहाँ पे आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, इंसोमिया, एंजाइटी, लैक ऑफ मेमोरी, भूल जल्दी भूल जाओगे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इरिटेशन एंड इवन नर्वस बैकग्राउंड। तो भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस सब चीज़ों से। आप देख सकते हो कि आपको लैक ऑफ स्लीप, नॉर्मल सी बात है, बहुत ज़्यादा शोर होगा तो नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता, कैसे आप सोओगे बच्चों, है कि नहीं। इट कैन लीड द टेम्परेरी और परमानेंट हियरिंग लॉस इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल। तो ये टेम्परेरी हियरिंग प्रॉब्लम लॉस करा सकता है आपकी। तो कोशिश करिए कम लाउड में रहिए, हमेशा गाना बहुत ज़्यादा आपको लाउड में नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। इफ साउंड इंटेंसिटी इज मोर देन 180 dB इट कैन लीड ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन। सोचिए अगर साउंड के वेवलेंथ को हम 180 डेसिबल तक बढ़ा दिए तो अब ये साउंड तो रहा नहीं भाई, नॉइस हो जाएगा और ये काजेज हो जाएगा एक पर्सन के डेथ का। अब सोच सकते कितना डैमेज है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन कैसे प्रिवेंट किया जाए, देखो फैक्ट्रीज एंड दियर इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप एज अ डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंस एरियाज। यानी जो फैक्ट्रीज हैं उनको रेजिडेंस एरिया से काफ़ी दूर होना चाहिए, यानी रेजिडेंस एरिया में नहीं होना चाहिए। साइलेंसर डिवाइसेस शुड बी incorporated into heavy vehicles such as aircraft, industrial equipment, machinery and other home appliances। तो उनमें एक साइलेंसर, जैसे बाइक के अंदर साइलेंसर लगा होता है ना, कभी आपने देखा होगा किसी ने उसका अगर साइलेंसर बाइक का निकाल दिया तो क्या गजब का साउंड करता है, इतना साउंड करता है ना कि आपके कान के पर्दे फट जाएं, ठीक है। दूसरा, यूज ऑफ हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड especially near public places such as hospital, religions places and schools। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, हॉर्न का कम यूज़ करना चाहिए। और बच्चों आपने देखा होगा तो कहीं कहीं पे ऐसे हॉर्न बन के ऐसे काटे हुए होते हैं, कहते हैं नो हॉर्न जोन, नो हॉर्न जोन, यानी यहाँ पे आपको हॉर्न नहीं बजाना। बट वी आर इंडियंस, जिस चीज़ को मना किया जाता है वही हम करते हैं, ओके। दूसरी चीज़ क्या है, ट्री शुड बी प्लांटिंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्री प्लांट करने का, क्योंकि अगर आप ट्री प्लांट करते हो ना तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब अनवांटेड नॉइज फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट से अनवांटेड वॉइस जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पीपल हु वर्क इन नॉइसी कंडीशन सच एज इंडस्ट्रियल एंड माइंस शुड बी प्रोवाइडेड ईयर प्लग टू प्रोटेक्ट द एयर। आपने देखा होगा अदर कंट्रीज में तो है, बट इन इंडिया दे विल नॉट प्रोवाइड एनी सच एयर प्लग टाइप इक्विपमेंट, दे विल प्रोटेक्ट देयर एयर। वो लोग को प्रोवाइड ही नहीं किया जाता कि आप, बस यहीं पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास गाइज। तो बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपने आप को सेफ रखो और थोड़ा सा बचा के चीज़ों को रखिए, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होगा, थोड़ा सा आपको हार्मफुल चीज़ें हो जाएंगी। तो नॉइस से थोड़ा सा दूर रहिएगा, अभी से कोशिश कर लीजिए कि नॉइस जितना कम से कम करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, और जब कल मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।